नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? सब बस बढ़िया। देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के करा दिए थे और आज हम उसी सीरीज में कुछ और थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छी आज कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स एंड एवरी टाइप के क्वेश्चंस आपको विद इन वीडियो में खत्म करा दिया जाए। आपका पॉलिनोमियल चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है? अच्छे से ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो उन रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का भी अपॉन होता है एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ये सब हम लोगों ने अच्छे से क्लास में सीखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो मैं इसमें लिंक भी लगा दूंगा। बाकी पिछले वाले वीडियो पर मैंने दो प्लेलिस्ट बना दी है, मैंने उस पर देख लीजिए जाके, दोनों वीडियो को समझ के आइए। देन आज हम एक और नई बात को लेकर आए हैं आपके लिए कि अगर हमारे पास दो रूट्स गिवन हैं तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। इस बात को यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, लिखा हुआ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस जीरो आर गिवन अल्फा फार्मूला आपके पास है। इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। अभी आपको मैं क्वेश्चन भी करा होगा इसके पहले। ये फार्मूला ये बताता है कि अगर हमारे पास कभी भी दो रूट्स हमें गिवन हो जाए तो हम उससे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम फॉर्मूलेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ x प्लस अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ये मिला देंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन की तरफ question here, find the quadratic polynomial sum of product of two zeros are minus 1 and minus 1। यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मींस हमको इस फॉर्मूले इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे होगा? हमें क्या करना है? जो गिवन है डेटा उसको नोट करना है। कैसे? सबसे पहले सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो से अल्फा और बीटा इक्वल्स टू वो हमें माइनस में गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो टू अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू माइनस का 20 गिवन है। अब हम इस इक्वेशन में ऐड करते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। देन x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1 है आपके पास, माइनस 1 प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं आपको इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है मैंने अपने क्वेश्चन में रख लिया है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बस इतने करेंगे आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको देखिए और हम इसके बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आ जाता है तो फटाफट अपने आप सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो इसका बाद सॉल्यूशन देखिए। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमको और मोटिवेशन मिलेगी। और आपको पता ही है कि इसके बाद हम आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिस पॉलीनोमियल इज 4 मींस हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक पॉलीनोमियल है और इसका प्रोडक्ट है 4, मतलब जीरोस का प्रोडक्ट। अच्छा, पहले हम पॉलीनोमियल नोट कर लेते हैं। ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 पॉलीनोमियल है हमारे पास। अब इसके अंदर जीरोस रख करने पड़ते हैं, तो एक क्वेश्चन जीरो रख देते हैं। अब लेट कर लेते हैं, लेट zeros be alpha and beta। अब इसके दो जीरोस हो गए अल्फा एंड बीटा, दो जीरोस लेट कर लिए। हमसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, हमको पता है कि अल्फा इनटू बीटा इट इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है c बाय a। c मींस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मींस जीरो बदल बनता है, कांस्टेंट टर्म मींस 6। देन वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या? अल्फा इनटू बीटा c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है माइनस का 6 और a हमारी वैल्यू है a। ठीक, अब हमसे एक और चीज बोली गई, हमसे बोला गया जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 4 दे रखा है। तो अगर 4 गिवन है तो 4 यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस का 6 अपॉन a कर देते हैं। a की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 6 अपॉन 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे देन a इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 3/2। समझ में आया बच्चों? इस तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और माइक की जो आपको वॉइस की दिक्कत है उसका सॉल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे। जल्द ही आपको बहुत ही क्लियर वॉइस में चीजें सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए और सपोर्ट बना के रखिए। हम अभी आपको माइक वगैरह सारे जो भी वॉइस प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इससे अच्छा दूसरा क्वेश्चन में फिर करवा
क्या करेंगे बेटा, देखते हैं इसके बारे में। इफ वन zeros of the polynomial is reciprocal to other, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले आप क्वेश्चन में इसका जो पॉलीनोमियल उसको नोट कर लेते हैं। गिवन है a स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, ये हमारे पास गिवन पॉलीनोमियल। अब इसका जो एक रूट है, रूट में जीरोस है, वो क्या है, दूसरे पॉलीनोमियल जो दो पॉलीनोमियल होते हैं, देखिए इसकी बात करेंगे, या तो आप डायरेक्ट कर लो और या फिर हम इसको लेट करके भी कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट बोला गया पहला जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो 1 होगा, ठीक, ये हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, हमको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है c अपॉन a, इट मींस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये बात आपको पता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस अपना अल्फा इनटू 1 अपॉन अल्फा है, c की वैल्यू हमारे लिए 16 आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9। बात समझ में, इतना हमारे पास हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखिए, अल्फा से अल्फा कट गई, ये इधर आ जाएगा, बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6, 6 से उठा के लगाओगे a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आ गया। a की वैल्यू फाइंड करनी थी, देन हमको उसको फैक्टराइज कराना पड़ेगा। फैक्टराइज कराने के तरीका मैंने आपको बता रखा है, 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पर 6 आए, तो हमें पता है वैसे भी फॉर्मूला बना है a स्क्वायर माइनस 2 into 3a 3 into a क्या लिखा रहा हूँ ये पता नहीं, 3 into a plus 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला मिल रहा है हमारे पास a minus 3 के होल स्क्वायर का। अब हम फिलहाल फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसको ऐसे ना लिखे a minus 3 into a minus 3 इक्वल्स टू 0 लिखिए। ऐसा इसलिए लिखा था कि हम a minus 3 इक्वल्स टू 0 एंड a minus 3 इक्वल्स टू 0, मतलब a की दो वैल्यूज निकलेगी 3 और 3। कंसीडर आप एक ही करोगे, हमसे a की एक ही वैल्यू पूछी गई थी तो हम एक ही कंसीडर करेंगे और a की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। समझ में आया आपको? चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये रहा आपके पास एक और ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, इसको बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे और अगर कर ले रहे हैं तो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारे पास एक पॉलीनोमियल, इट मींस ये हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक। अब इसके रूट्स हमको पहले से ही बता दिए गए हैं, जीरोस जो है हमारे पास वो है अल्फा इनटू बीटा। तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो माइनस बी अपॉन ए होगी, इट मींस माइनस माइनस 4 अपॉन 1, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकल आएगा प्लस का 4। एंड अल्फा इनटू बीटा की बात करेंगे तो c अपॉन इट मींस a अपॉन अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक। ये बात हमको पता चल गई है। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक। अच्छा देखिए, तो इसको सॉल्व करो, देखिए फर्स्ट उससे क्या करें, अगर हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन लें अंदर क्या बचेगा, अंदर अब यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर ये वैल्यूज को यूज करना है, कैसे करें, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे बढ़े, इसको हम अल्फा बीटा का अगर होल स्क्वायर लिख दें और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के प्लेस पर अगर हम लिख दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वो मत करना, देखो ये, ठीक। अब ये जब हमने लिखा तो हमको यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा इनटू बीटा मालूम है, अल्फा इनटू बीटा मालूम है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3, सॉल्व कर देते हैं। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 16 माइनस 6, आंसर हमारे पास आ जाएगा 90, x इक्वल आंसर। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हमारे पास आए तो उसको ब्रेक डाउन कीजिए और सोचिए कि हम अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के फॉर्मूले को कैसे बना सकते हैं। जब आप ये थिंकिंग करना सीख जाएंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके पास बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये रहा आपके सिलेबस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, इतना भी टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको बहुत सिंपल चीजें देखिए, हर एक क्वेश्चन में उसका सोल्यूशन छुपा होता है, बस हमको उसको ठीक से देखने की जरूरत होती है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर कुछ गिवन दिया है, बोला गया सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हमको पता है हम उनके जीरोस को लेट क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो px हमको दे रखा है x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, इसको हम जो कंपेरिजन कराएंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस का k प्लस 6 आएगी, एंड जो c होगा हमारे पास मतलब कांस्टेंट जो हमारे पास होगा वो होगा 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक, इतनी बात तो हमें पता थी। अब जो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि सम ऑफ जीरोस दिस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा इनटू बीटा। बात समझ में बहुत आसान तरीके से ये स्टेटमेंट अगर हमारे पास बन गया है तो इसी स्टेटमेंट में बस वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का बी अपॉन इट मींस माइनस पहले रहेगा, फिर माइनस करेंगे और k प्लस 6 और a की वैल्यू तो 1 इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इनटू बीटा होता है c अपॉन 2 इंटू 2k माइनस 1 और अपॉन 1। देखिए क्या क्या सॉल्व हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, k प्लस 6 इज इक्वल्स टू हो गया 2k माइनस 1। 1 को उठा के इधर ले आओ, k को उठा के इधर ले जाओ, 1 के इधर आएगा माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 प्लस 1 k उधर जाएगा तो 2k माइनस k। ठीक, अब ये हो गया 7 इक्वल्स टू k, k की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 7। बात समझ में आई? तो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन में खुद ही इसका आंसर छुपा होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट कीजिए, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाएं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी RS शर्मा, RD शर्मा अलग अलग क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉइंट। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, पॉलिनोमियल को नोट कर लेना चाहिए। नोट कर लेते हैं 5x प्लस a, और यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे तो a 2 के बेस पर है, b की वैल्यू 5 आ जाएगी, c की वैल्यू k आ जाएगी। इन्होंने बोला जो इसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 21/4। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू भी इस पर सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो अगर करनी चाहिए तो नीचे लगा देते हैं। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, अरे इसमें भी बहुत महान महान लोग हैं, क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इस पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये बन जाएगा प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 28/4 होगा। देखिए माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया। एक और बात आती है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन इट मींस माइनस का 5/2 और अल्फा इनटू बीटा होता है c अपॉन इट मींस k अपॉन 2। ठीक, अब ये वैल्यूज यहाँ पे कर देते हैं, जैसे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा 5 माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। देन यहाँ पे अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। इसको उधर आएगा उसको उठा कर देना 25/4 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 21/4 इक्वल्स टू k अपॉन 2। क्या बात समझ में इसको पक्का? अब 21 की एलसीएम लेंगे तो 21 में से 4 ये बन जाएगा 4/4 इक्वल्स टू k/2। 4 से 4 कैंसिल हुआ, k का मल्टीप्लाई, देन k की वैल्यू हमारे पास आ गई। समझ में आया आपको? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं बीच में पॉलिनोमियल में, तो अब आप बुक से कुछ क्वेश्चंस लगाइए, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हो उससे क्वेश्चंस लगाइए। जो भी क्वेश्चन ना आ रहे हो आपको समझ में ना आ रहे हैं उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द करके भेज दूंगा। और अगर नहीं होता है तो इसके डाउट क्लास के टाइप में जितने भी मेरे पास डाउट्स आएंगे मैं उन सबको यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा सा मेरा भी प्रॉफिट हो सके और आप लोगों के लिए भी थोड़ा प्रॉफिट का काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।